हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम एस लेटर से स्टार्ट होने वाली टर्म्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे साफ्टा। साफ्टा का फुल फॉर्म अगर हम बात करें, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक ग्रुप है जिसमें जो देश मेंबर हैं उनके अपने फ्री ट्रेड एरिया के लिए, मतलब कि आपस में ट्रेडिंग के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये साथ का एक हिस्सा है। इसके बारे में आप अभी जो करंट अफेयर्स का आपका पेपर है वहाँ पर आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सैल्वेज। सैल्वेज टर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम सपोज कोई एसेट है जिसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उसको कबाड़ में बेच रहे हैं और उससे कुछ वैल्यू अगर हमें कबाड़ में बेचने से मिल जाती है तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं कि वो सैल्वेज वैल्यू है, राइट। कभी कभी सैल्वेज वैल्यू निल भी होती है अगर उसको बेचकर कुछ नहीं मिलता है तो, राइट। एंड नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग। ये स्टैटिस्टिक्स में टर्म यूज़ होता है जब पॉपुलेशन की हर एक यूनिट, वहाँ पे ग्रुप ऑफ यूनिट्स को हम पॉपुलेशन बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ग्रुप ऑफ यूनिट्स कह लीजिए। तो अगर जो पूरा ग्रुप है उसके हर एक यूनिट की हम स्टडी नहीं कर सकते, उसमें से कुछ रैंडम सैम्पल्स, एक बारगी कुछ सैम्पल्स जो हैं सेलेक्ट करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं तो उसको सैम्पलिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कोरोना टेस्ट है तो हर एक व्यक्ति का टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ जो सैम्पल्स हैं रैंडम बेसिस पे उनकी टेस्टिंग की जाए तो वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। फोर्थ टर्म आपका स्कैम है। स्कैम यानी कि अगर कोई फ्रॉड वाली कोई एक्टिविटी करता है जिससे जो कोई घोटाला करता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स से जो है पैसा जो है लेकर घोटाला किया गया था तो उसको स्कैम कहते हैं। इंडिया में आपने विजय माल्या का स्कैम देखा है, नीरव मोदी का स्कैम देखा है, तो बहुत सारे जो स्कैम सामने आते हैं, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को स्कैम बोला जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेबी। हमारे इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं सब पे जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, जैसे बैंकों पे कंट्रोल आरबीआई करता है वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्रोल सेबी करता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट आपका टर्म यहाँ पे आ रहा है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन आपको पता ही लग रहा है, मतलब कि अगर कोई लेंडर लोन दे रहा है तो लोन के बदले वो सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रख रहा है, कि किसी एसेट को रखवा रहा है, तो उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। यानी कि अगर लोन के पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट हुआ तो जो लोन देने वाला है उस सिक्योरिटी को बेचकर, उस सिक्योरिटी के तौर पे, गिरवी के तौर पे जो एसेट रखी गई है उसको बेच के अपने लोन की रिकवरी जो है कर सकता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग टर्म जनरली मार्केटिंग में यूज़ होता है। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केट को कई सेगमेंट्स, अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। ये सेगमेंट डिवीज़न प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, जोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी हो सकता है। तो अलग अलग सेगमेंट के अगर हम अलग अलग रिपोर्टिंग करते हैं, अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं कि किस सेगमेंट में क्या सेल है, क्या वहाँ की सिचुएशन है, तो उसको हम सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है कहते हैं। नेक्स्ट हम आप देख रहे हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ करने का मतलब टैक्स में भी ये टर्म यूज़ होता है, कई जगह यूज़ होता है। सेट ऑफ करने का मतलब एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट कर लेने का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मैं आपकी 10,000 रुपीज़ की डेटर हूँ और आप मेरे 6,000 रुपीज़ के डेटर हो, तो फाइनली मैं आपको 4,000 रुपीज़ जो है वो दे दूँगी। इसका मतलब हमने आपस में जो लोन था वो सेट ऑफ कर लिया, राइट। सेट ऑफ करके बैलेंस निकाल के जो है पेमेंट कर दिया, इसको हम सेट ऑफ बोलते हैं। सेटलमेंट। सेटलमेंट टर्म अगर मैं शेयर मार्केट में यूज़ करूँ तो जब भी कोई ट्रेडिंग होती है उसके बाद पहला स्टेप तो ट्रेडिंग होता है, दूसरा स्टेप क्लियरिंग होता है। सेटलमेंट में आप कहिए कि जो सिक्योरिटी बेच रहा है, शेयर बेच रहा है, उसको पैसे मिल जाएंगे और जो सिक्योरिटी खरीद रहा है उसको जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो जो ये एकदम लास्ट स्टेप है, अगर हम बात करें कोई भी शेयर ट्रेडिंग होती है उसका लास्ट स्टेप क्या होता है? सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट हम टर्म देख रहे हैं शेयर। शेयर डियर, आपको मालूम है कि कंपनी अपनी कैपिटल को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट देती है, उस यूनिट को हम शेयर बोलते हैं, राइट। एक हिस्सा, कैपिटल का एक हिस्सा, सपोज आप कह लीजिए कि 10 लाख
10 लाख रुपए की कैपिटल को हम जो है 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दें, यानी कि 1 लाख शेयर्स यानी 10 रुपए का एक शेयर, तो 1 लाख शेयर यानी कि आपने 10 रुपए के हिस्से में 10 रुपए के 1 लाख हिस्से बनाए, यानी शेयर बनाया। तो शेयर एक कैपिटल का एक हिस्सा होता है। शेयर दो टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर होता है। इक्विटी शेयर जो है वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों ही मालिक होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को वेरिएबल रेट से जो है डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है, और जैसा नाम ही है प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जब भी डिविडेंड पे किया जाएगा तो डिविडेंड पेमेंट में भी इसको प्रेफरेंस मिलेगी, और जब इसके जो इन्वेस्टेड अमाउंट है जब शेयर होल्डर को कुछ बांटा जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस जो है वो दिया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है, राइट। अगर फिजिकल फॉर्म में आपको चाहिए, वैसे तो आपका डीमैट अकाउंट होता है तो डीमैट में ही दिख जाता है कि आपके पास किस किस कंपनी के शेयर हैं, लेकिन अगर आप डीमैट अकाउंट बंद करवा देते हैं तो आपके पास प्रूफ क्या रहेगा कि आपके पास उस कंपनी का शेयर है, शेयर सर्टिफिकेट रहेगा डियर। तो जब आप डीमैट अकाउंट बंद करवाते हैं तो रीमेटलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो आपके डीमैट अकाउंट के जो शेयर्स हैं उसका आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। रीमेटलाइजेशन क्या होता है, डीमेटलाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा अलग से एक वीडियो जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें शेयर होल्डर, जो भी पर्सन शेयर कंपनी के बाय करता है, कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है, बाय करने के बाद वो उस कंपनी का मालिक होता है, तो उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आप देख रहे हैं एसआईबी सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ यूके की बात हो रही है। जैसे हमारे इंडिया में सेबी है वैसे ही यूके में एसआईबी है, राइट। आगे नेक्स्ट हम स्प्लिटिंग क्या होता है कि जैसे सपोज हमारा 100 रुपये का एक शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है, इसको हम अगर 10 शेयर में डिवाइड कर दें, 10 रुपये के 10 शेयर में डिवाइड कर दें, 50 रुपये के 2 शेयर में डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब होता है कि हमने शेयर को स्प्लिट कर दिया, शेयर का सब डिवीज़न कर दिया, राइट। ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट्स में भी आता है। तो जो लार्ज डिनोमिनेशन के जो शेयर्स होते हैं उसको स्मॉल डिनोमिनेशन में, यानी कि 100 रुपये के शेयर को 10 रुपये या 50 रुपये के वैल्यू में डिवाइड करना आपका स्प्लिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट आप टर्म देख रहे हैं स्पॉट का मतलब होता है स्पॉट रेट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हुआ करंट मार्केट रेट। स्पॉट प्राइस का मतलब करंट मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, तो इंस्टेंट जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, तो कभी भी स्पॉट वर्ड आता है तो आप समझ लीजिएगा इंस्टेंट, तुरंत के तुरंत उसी समय जो मार्केट में रेट चल रहा है उसको हम स्पॉट रेट, स्पॉट प्राइस जो है बोलते हैं। स्टैग जनरली उस एप्लीकेंट को बोला जाता है जो जनरली जो कंपनी के फर्स्ट टाइम जो शेयर्स इशू हुए होते हैं, आईपीओ या एफपीओ, उनको इसलिए लेता है कि जब अलॉटमेंट शेयर का होगा तो वो प्रॉफिट लेके उन शेयर्स को बेच देगा। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जिसने शेयर्स को बाय किया होता है उसको हम स्टैग जो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बोलते हैं। नेक्स्ट हम आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी डियर आपको पता है जैसे प्रॉपर्टी, कई सारी चीज़ों में हमें स्टैम्प ड्यूटी सरकार को पे करनी होती है। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, राइट, तो हमें स्टैम्प ड्यूटी जो है पे करनी होती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट करवाते हैं, इसका पूरा स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। एड वैलोरम आपको पता है, अगर एक फिक्स्ड रेट से ड्यूटी पे की जाए तो उसको लैटिन फ्रेज में हम एड वैलोरम
ड्यूटी जो है बोलते हैं फिक्स रेट से अगर ड्यूटी पे की जाती है, राइट। 1% सपोज स्टैम्प ड्यूटी है, तो जो भी आप जिस भी वैल्यू का ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, या सपोज पार्टनरशिप में आप जो भी कैपिटल लगा रहे हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज स्टैम्प के तौर पे जो है गवर्नमेंट है वो चार्ज करती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? गवर्नमेंट कुछ ऐसे ऑर्डर अनाउंस करती है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस अनाउंस करती है, वो तब तक जो है लागू रहेंगे जब तक उनको हटाया ना जाए, विड्रॉ ना किया जाए। तो ऐसे ऑर्डर्स को स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं, राइट। तो अक्सर गवर्नमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है लाती है ज़रूरत के समय। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टैच्यूरी बुक्स। स्टैच्यूरी बुक्स की अगर हम बात करें, लॉ के अकॉर्डिंग जो बुक्स बिजनेस को मेंटेन करना ज़रूरी है, जैसे कि मैं मिनट्स बुक, मेंबर्स बुक, चार्जेस की बुक, ये सब अगर कंपनी लॉ में ये सब टर्म आएंगे, तो अगर लॉ के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स कंपनी या बिजनेस को मेंटेन करना ज़रूरी है, उसको हम स्टैच्यूरी बुक्स जो है बोलेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज्ड शेयर मार्केट है जिसपे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, वहाँ पे स्पेकुलेशन भी होता है, राइट, लेकिन सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी सेबी होती है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल है। स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है यहाँ पर होती है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में, और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉप ट्रांसफ़र। स्टॉप ट्रांसफ़र मतलब जब आप किसी सपोज आपने किसी को चेक काट दिया, आप उसकी स्टॉप पेमेंट करना चाहते हैं, या आप किसी ट्रांसफ़र किसी अकाउंट होल्डर को इंस्ट्रक्शन, अकाउंट होल्डर जो बैंक का है वो इंस्ट्रक्शन देता है बैंक को कि पेमेंट रोक दी जाए, स्टॉप कर दिया जाए ट्रांसफ़र किसी चेक या डिमांड ड्राफ्ट का, तो वहाँ पे स्टॉप ट्रांसफ़र टर्म यूज़ होता है। सब जुडाइज। सब जुडाइज अगर हम बात करें तो जो अगर कोई केस, ये एक लैटिन फ्रेज़ है, ये एक लैटिन फ्रेज़ है, सबसे पहले तो आप याद रखिए। अगर कोई केस किसी जज के अंडर चल रहा है तो उसको सब जुडाइज ही बोलते हैं। तो अगर कोई भी पेंडिंग डिसीजन अभी कोर्ट ने उसको फाइनल नहीं किया है, कोई भी केस किसी जज के अंडर में चल रहा है, तो वहाँ पे ये फ्रेज़ यूज़ होगा। नेक्स्ट है सबरोगेशन। सबरोगेशन का प्रिंसिपल होता है, या आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी में आपने पढ़ा होगा, सबरोगेशन का प्रिंसिपल बहुत जगह अप्लाई होता है, इंश्योरेंस पे भी अप्लाई होता है। सबरोगेशन का प्रिंसिपल ये कहता है, फॉर एग्जांपल, कि अगर डेटर्स ने लोन का पेमेंट नहीं किया क्रेडिटर को, तो गारंटर को लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब क्रेडिटर के पास डेटर्स के प्रति जो भी राइट्स थे, वो सारे राइट्स जो हैं अब उस गारंटर के पास आ जाते हैं। यानी कि डेटर्स के लोन के लिए अगर क्रेडिटर्स के पास कोई सिक्योरिटी थी, तो जब गारंटर डेटर के बिहाफ पे लोन का पेमेंट कर देता है, तो उस सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास थी, वो सिक्योरिटी जो है उसको गारंटर को देनी पड़ेगी। गारंटर अपना पैसा कभी भी डेटर से वसूल कर सकता है। तो ये सबरोगेशन का प्रिंसिपल कहलाता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि एक पार्टी जो इस समय पेमेंट कर रही है उसको दूसरी पार्टी के सारे राइट्स मिल जाएंगे। यानी जैसे गारंटी में गारंटर पेमेंट कर रहा है लोन का, तो डेटर्स के प्रति क्रेडिटर्स के पास जितने राइट्स थे वो क्रेडिटर्स से गारंटर को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी के पास होता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी सपोज किसी फैक्ट्री में आग लग गई और उसका लॉस, उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, उसका लॉस इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन के तौर पे दे रही है, तो उस फैक्ट्री में जो भी जला हुआ अधजला जो भी सामान होगा उस पे उस इंश्योरेंस कंपनी का राइट होगा। तो ये आपका सबरोगेशन का प्रिंसिपल होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हम देख रहे हैं सम्मन। तो कोर्ट में किसी को प्रेजेंट करवाने के लिए कोर्ट सम्मन देती है, बुलाती है, राइट, तो उसको हम वहाँ पे सम्मन बोलते हैं। सुमोटो टर्म की हम बात कर रहे हैं। सुमोटो लैटिन फ्रेजेस का मतलब है खुद से अगर कोई एक्शन लेना चाहे, तो कोर्ट अपनी इच्छा से अगर कोई एक्शन लेती है, उसको लगता है कि हाँ मेरे को मतलब कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सुमोटो एक्शन। अगर कोई भी अपनी इच्छा से कहीं पे कोई एक्शन लेता है तो उसको हम
सुमोटो एक्शन जो है वो बोलते हैं। और नेक्स्ट टर्म हम आपका स्वैप देख रहे हैं। स्वैप अभी जैसे कि हमने डेरिवेटिव्स के बाकी टर्म फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन डिस्कस किए थे, तो ये चौथे टाइप का डेरिवेटिव है स्वैप। इसके बारे में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट या सिक्योरिटी लॉ में जो है पढ़ेंगे। आई होप आपको इतने टर्म्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे।